ठीक है, तो हमने ये देख लिया न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, राइट, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका एक्चुअल मतलब क्या है, एंड मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे, देखो इस चीज में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ में। वन इज के ये जो मोमेंटम है, ये चेंज इन मोमेंटम है, ये चेंज इन मोमेंटम हम डिफरेंट केसेस में कैसे निकालते हैं, ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम हम डिफरेंट सिनेरियोज में हम कैसे निकाल लेंगे, राइट। एक तो ये इस टॉपिक में ये चीज कवर होगी, एंड दूसरी चीज न्यूटन का सेकंड लॉ हम अप्लाई करेंगे एफबीडीज। जैसे हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई किया था, एफबीडीज यूज की थी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई किया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कब लगा, जब बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो जब बॉडीज इक्विलिब्रियम में होती है तो हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाया, जिसमें हमने डेल्टा सॉरी समेशन ऑफ फोर्स क्या कर दिया, जीरो कर दिया, एंड यूजिंग दैट वी फाउंड डिफरेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसे टेंशन फाइंड की हमने, नॉर्मल फाइंड की। इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ हम तब लगाएंगे जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, F फिजिकल टू ma, राइट। तो F फिजिकल टू ma जहां पे इक्वेशन लगेगी, मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो वहां पे ये इक्वेशन लगा के हम सिस्टम की एक्सेलरेशन, टेंशन फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस, इन सब चीजों की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह की चीजें हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो आज हम एफबीडीज वाला काम करेंगे, उसके बाद वी विल बी डूइंग चेंज इन मोमेंटम वाला सारा स्टडी, राइट। तो टॉपिक बना लो बच्चों, इसमें एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ using FBDs for accelerating bodies. For accelerating bodies. तो बहुत ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक को, राइट। मुस्कान अभी स्टार्ट ही किया है, यू कैन जस्ट पे अटेंशन नाउ। तो इसके स्टेप्स देखते हैं पहले, स्टेप्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। द ओनली चेंज इन द स्टेप्स वुड बी कि हमने इक्वेशन कौन सी लगानी है, वो वाला चेंज होगा, बाकी जो स्टेप्स हैं दे आर ऑलमोस्ट द सेम। सबसे पहला काम जब हम एफबीडीज वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द रिक्वायर्ड बॉडी या ऑब्जेक्ट। सेकंड होगा, एफबीडी बनाने के स्टेप्स तुम लोगों को याद है, ठीक है, उसकी एफबीडी बनाएंगे, एंड सेकंड उसको देखो आइसोलेट करके सब एफबीडी वगैरह बना ली। उसके बाद क्योंकि सिस्टम अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और कॉन्टैक्ट फोर्सेस फाइंड करनी है, तो वो चीजें, तो वी विल यूज द इक्वेशन summation f is equal to ma in x और y डायरेक्शन, जिसमें भी रिक्वायर्ड है, x में रिक्वायर्ड x में लगा देंगे, y में है तो y में लगा देंगे। ठीक है, तो दीज आर दी स्टेप्स। इन स्टेप्स को यूज करके हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन और कॉन्टैक्ट फोर्सेस आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, तुम लोगों को चलो एग्जांपल से ही समझाता हूं। लेट अस स्टार्ट दी एग्जांपल्स, बढ़िया से चमक जाएगा तुम लोगों को। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी हलवा एग्जांपल। मेरे पास एक डब्बा है
ग्राउंड पे पड़ा है और इसको एक फोर्स लग रही है, F की वैल्यू है 100 न्यूटन और डब्बा है 10 kg का। फाइंड 1 एक्सेलरेशन, 2 नॉर्मल। करेक्ट है, ठीक है। हाँ अर्शय नमन, तो बहुत हलवा एग्जाम्पल है। अरे वंशिका, नॉर्मल गलत कर दी तुमने। मुस्कान करेक्ट, ठीक है, सबका सही है, सही है, सही है, सही है। बाकी सबका सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी सिंपल। निवेदिता एक्सेलरेशन, लवप्रीत स्क्रीन तो विजिबल है, अगर नहीं है तो रिकनेक्ट कर लो एक बार। ख्याति एक्सेलरेशन, बाकी सबका बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अंतरा नॉर्मल। गाइस क्या कर रहे हो? 75% जनता सही है अभी भी। 4 बच्चों ने आंसर गलत दिया, वाई? ख्याति ठीक है। अंतरा नॉर्मल क्या होगा? एक्सेलरेशन इज सिंपली फोर्स अपॉन मास। कितनी फोर्स लग रही है? 100 डिवाइडेड बाय मास कितना है? 10, तो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नॉर्मल, नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे और इस पे फोर्सेस बना देंगे। नीचे को फोर्स लगेगी mg, नॉर्मल किधर को लगेगी? ऊपर को, ऊपर को लगेगी। इस डब्बे पे जो नॉर्मल लग रही है वो ऊपर को लगेगी, नीचे को लग रही है 10g। एंड ऑब्वियसली क्या ये बॉडी, इज दिस बॉडी इन इक्विलिब्रियम? नो सर। नो नो सर। तो क्या मैं समेशन F इज इक्वल टू 0 लगा सकता हूँ यहाँ पे? सर वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। सर वाई में इक्विलिब्रियम में है। बिल्कुल करेक्ट है, ये बॉडी वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, तो इसलिए समेशन ऑफ फोर्स इन सिर्फ वाई डायरेक्शन में इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। एक्स डायरेक्शन में तो F इज इक्वल टू m में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मेरे पास वाई डायरेक्शन में नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10g विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। कोई दुख दुविधा नहीं है? नो सर। ठीक है जी, चलो अगला लेवल चलते हैं अभी। आपको फाइंड करना है फाइंड नंबर 1 acceleration of the system and number 2 tension in the string. दो ब्लॉक्स हैं, रस्सी से बांध रखे हैं, उसको एक फोर्स लगा के खींच रहे हैं 100 न्यूटन की।
वंशिका एक्सेलरेशन सही है, अर्शिया नहीं। टेंशन स्ट्रिंग, नमन, सिमर, मिलन एक्सेलरेशन सही है। अभिषेक एक्सेलरेशन सही है। यहाँ पे ये है स्ट्रिंग, यहाँ पे टेंशन टी इधर। आर्यन, मंथन, आयुष, अनाहिद एक्सेलरेशन, ओनली एक्सेलरेशन इज करेक्ट। महक एक्सेलरेशन इज करेक्ट। अनुप्रीत नहीं, एक्सेलरेशन गलत है अनुप्रीत। अभिषेक एक्सेलरेशन, गुरांश एक्सेलरेशन, रिया एक्सेलरेशन, गुरकर्मन वेरी गुड, दोनों करेक्ट है। प्रबल एक्सेलरेशन, वंशिका एक्सेलरेशन, आकाशदीप एक्सेलरेशन, अर्शिया एक्सेलरेशन, न्यूटन 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 अंतरा एक्सेलरेशन, खुशबीर करेक्ट गुड, कुशल एक्सेलरेशन। चलो लेट्स सी, अभी ध्यान देंगे इधर। एवरीवन पे अटेंशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस काइंड, तो यू हैव टू पे अ गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन हियर। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम वी विल ड्रॉ द एफबीडीज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों की एफबीडी बनाएंगे। तो दोनों की एफबीडी बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है दोनों को आइसोलेट कर देना। तो दोनों को आइसोलेट कर देते हैं। एक डब्बा ये रहा 2 किलो का, एक डब्बा इधर है 3 किलो का। दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, अब इस पे हम फोर्सेस बनाएंगे। नमन टेंशन जीरो कैसे हो सकती है? रस्सी खींचेगी नहीं क्या? जब एक को आगे खींचेंगे, बच्चे नहीं खेलते होते थे 2-3 डब्बे बांध के खींच रहे हैं, तो बीच वाली रस्सी में तनाव तो होगा, खींचेगी भाई, लूज थोड़ी होगी वो। ठीक है, तो अभी ध्यान देंगे इधर, इसमें फोर्सेस बनाएंगे। फोर्सेस बताओ चलो, 2 किलो पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो mg लग रही है, चलो मान ली। ऊपर से इधर को नॉर्मल लग रही है, ठीक है। और टेंशन टेंशन किधर को लगेगी? राइट हैंड साइड राइट की तरफ, वेरी गुड। इट विल बी टुवर्ड्स राइट अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द मास। कंप्लीट हो गया। अब इस पे लगाते हैं 3 पे। mg लगेगा नीचे को, नॉर्मल लगेगा ऊपर को, और टेंशन लगेगी किस तरफ? लेफ्ट की तरफ, वेरी गुड। टेंशन लगेगी लेफ्ट की तरफ, टी। और कोई फोर्स है इस पे? यस सर, 100 न्यूटन वाली। राइट की तरफ अप्लाइड फोर्स, राइट की तरफ लग रही है अप्लाइड फोर्स। तो इन सबको नाम दे देते हैं। दिस इज 2g, दिस इज नॉर्मल 1, दिस इज 3g, दिस इज नॉर्मल 2। ये है टेंशन T। ये T1 T2 अलग अलग होंगी या TT सेम होंगी? सेम होंगी। T और T सेम है। और इधर है अप्लाइड फोर्स F = 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो अपना क्या काम हुआ, ये तो एफबीडीज हो गई तैयार। ठीक है, चलो यहाँ पे खैर हमें वाई डायरेक्शन वाली फोर्सेस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ भी हमें वाई डायरेक्शन का पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने चलो एफबीडी में बना दी उसको, राइट। तो अगर आपसे थर्ड इसका पार्ट होता है नॉर्मल भी बता दो भाई दोनों के, तो नॉर्मल हम आसानी से बता सकते थे। यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं नॉर्मल 1 कितना होगा? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन, बहुत बढ़िया। नॉर्मल 2 कितना होगा? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन, चलो नॉर्मल, हाँ क्योंकि नॉर्मल का काम होगा, क्योंकि समेशन Fy 0 है, y डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम है, तो ये तो काम हो गया अपना। ठीक है, चलो अब हमने करना है x एक्सिस में इक्वेशन लगानी है। अब x एक्सिस में क्या इक्वेशन है, देखो इक्वेशन लगाएंगे इसकी x एक्सिस में। तो मान लो ये सिस्टम जो है वो एक्सेलरेशन a से एक्सेलरेट कर रहा है। मान लो लेट द एक्सेलरेशन बी a। पहली बात, एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी ये बताओ मुझे।
क्या ये डब्बे एक्सेलरेट करेंगे? यस सर होगी। ऑब्वियसली होगी, क्योंकि नेट फोर्स एंड राइट को, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगी? राइट राइट को। मान Right. लेते हैं वो एक्सेलरेशन कितनी है, लेट दैट एक्सेलरेशन बी ए। कितनी है? ए। इसको भी ए मान लो, इसका ऑब्वियसली दोनों सेम होंगे, यस सर दोनों की एक्सेलरेशन Yes, सेम होगी। sir. ठीक है, तो दोनों की एक्सेलरेशन हमने मान ली ए है। ठीक है जी। अब बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, मुझे अब इक्वेशन लगानी है एक्स एक्सिस में। पहले मैं लगाता हूं 2 किलो के लिए, 2 kg के लिए। इक्वेशन है समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एम ए इन ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशंस देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है इसमें? इक्वेशन कैसे लगानी है? एक्सेलरेशन की साइड वाली फोर्स पॉजिटिव लेनी है, ऑपोजिट साइड वाली फोर्स, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट वाली फोर्स नेगेटिव लेनी है। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाली फोर्स पॉजिटिव लेंगे एंड एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव अब एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? राइट राइट में। अब 2 किलो पे राइट की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन, तो उसको लेंगे हम प्लस टी। लेफ्ट की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? कोई भी नहीं, तो कोई नहीं लेंगे। इज इक्वल टू मास 2 है इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास एक इक्वेशन आई, T इज इक्वल टू 2a। अब मैं इक्वेशन लगाऊंगा 3 वाले के लिए। 3 kg पे इक्वेशन लगाते हैं। 3 kg पे सेम इक्वेशन लगानी है, समेशन F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? राइट तो कौन सी फोर्स राइट की तरफ लग रही है? 100 न्यूटन। उसको प्लस लेंगे माइनस लेंगे? प्लस प्लस। तो प्लस 100। लेफ्ट की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन। उसको प्लस लेंगे माइनस लेंगे? माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। करेक्ट है? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। जब मैं ऐड करूंगा टी और टी उड़ जाएगा, बचेगा क्या? 100 इज इक्वल टू 5a। तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में डाल दो, जिसमें मर्जी डाल दो, चाहे मैं इसमें डाल देता हूं, इसमें डाल देते हैं, तो मेरे पास टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T इज इक्वल टू 2 into 20, दैट इज 40 न्यूटन। कोई दुविधा इसमें? ठीक है। इस मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड तुषिता, अगर इसमें इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, चलो एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद तुषिता लेट यू। लेकिन ये मेथड आपको सब्जेक्टिव में करना है टू फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या करना है आपको? सब्जेक्टिव में ये मेथड अप्लाई करना है फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, इन केस आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, राइट? लेकिन नीट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक्सेलरेशन ऐसे फाइंड नहीं करनी। ठीक है, आपको शॉर्टकट लगाना है, सीधा न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। मेथड टू फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे? सीधा राइट, वी हैव व्हाट? समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ma एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ कि ना? यही होता है। तो हम एक्सेलरेशन, क्या मैं बोल सकता हूं? एक्सेलरेशन इज समेशन ऑफ फोर्सेस इज नेट फोर्स या टोटल फोर्स। ठीक है, तो दिस इज F नेट एक्सटर्नल
डिवाइडेड बाय m जो है वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम लेंगे, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द टोटल सिस्टम। ठीक है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, शॉर्टकट सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे तो 2 मासेस दे रखे हैं, 3 4 5 कितने भी हो, तो इक्वेशनें बनाने बैठ जाएंगे तो काम हो लिया अपना। ठीक है, अगर 5 मासेस दे दिए तो क्या करेंगे, है ना, सबकी इक्वेशन बनाएंगे, सबको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी करेंगे, करना नहीं हमें कुछ नहीं, एक्सेलरेशन हम सीधा करेंगे। टेंशन फाइंड करने का कोई दूसरा तरीका नहीं, टेंशन के लिए अपने को इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सीधा हम अगर इक्वेशन लगाते तो देयरफॉर मेरे पास क्या आता, देखो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या आती है मेरे पास, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम की एक्सेलरेशन हर एक बॉडी की एक्सेलरेशन है, सेम ही है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? 100 Newton. इट इज 100 न्यूटन, करेक्ट है, राइट। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम? 5 kg. 5 kg. 5, इट इज 5। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 100 न्यूटन अपॉन 5 kg, दैट कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन का आधा काम हो गया। उसके बाद टेंशन फाइंड करने के लिए आपको एक डब्बे पे इक्वेशन लगानी पड़ेगी, वो जिस पे मर्जी लगा दो, चाहे 2 पे लगा दो चाहे 3 पे लगा दो, टेंशन फाइंड हो जाएगी। वो सेम तरीका जो हमने ऊपर किया। ठीक है, कोई दुख दुविधा, क्लियर है ये चीज? हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, क्या कह रही थी तुषिता, तुम बोलो। कहाँ गई वो तुषिता? यस सर। हाँ बोलो अभी। सर मैंने यही मेथड पूछना था क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था। अच्छा ठीक है, यस। ये लो नोट करो फटाफट निष्ठा। डन, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड दी acceleration of each block tension in each spring। हाँ, रेलगाड़ी चुक चुक चुकी है ये, बच्चे नहीं बना लेते डब्बे लगा के।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इसके आंसर भेजने हैं। बिल्कुल भेजने हैं, आंसर ही भेजने हैं बस, कॉमा सेपरेटेड। हैप्पी जन्माष्टमी पूर्वा, एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। Do one thing. चलो सॉल्व कर लिया तुम लोगों ने। एंगल चेंज कर दूं? नहीं सर अब तो हो गया बस। नहीं सर अब सारा हो गया। कर लो, चलो चेंज, इसको 60 डिग्री कर दो। बस सर अब तो लिख चलो रहने दो, ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो। सर आपको आंसर सेंड किया, बता दो ठीक है कि नहीं। आंसर यार तुम लोग को टाइप करने बहुत मुश्किल हो रहे हैं ना, और मुझे रीड करने मुश्किल हो रहे हैं। अब तो कर दिया टाइप। अब तो सर बता ही दो आप। सर आप सॉल्व कर लेना, हम ठीक तब है, चेक कर खुशबीर का लेंगे। सही है, लेट मी रीड इट अगेन। मिलन का हाँ 2 सही है, अनुरीत नई, निवेदिता 2 सही है, कुशल गर्ग सर दो ही 2 तो सही है, है, दोनों सही है ना? लवप्रीत नई, अर्शिया अरे इतने आंसर कहाँ से आ गए? आपने देखो 3 आंसर easy। आएंगे, 3। मंथन, हाँ एक्सेलरेशन सही है, टेंशन 1 सही है, रिदम ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तुम लोग मैच कर लेना अपना। लेट अस ड्रॉ दी एबीडी। एवरीवन, अगर हो गया तो बता दो मुझे, बस आंसर्स तुम लोग खुद मैच कर लो। हो गया, ठीक है ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ दी एबीडीज। वाई डायरेक्शन में फोर्सेस में नहीं बनाऊंगा इसमें, क्योंकि जरूरत नहीं है, हमें एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है, बोथ आर इन एक्स डायरेक्शन, तो हम वैसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। हाँ लिखने में दिक्कत है, कोई बात नहीं। चलो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस बनाएंगे। लेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बी, मान लो कुछ भी ए। इसमें सर हाँ जी, सर इनकी टेंशन इनकी एक्सेलरेशन इसलिए सेम होगी बिकॉज़ सारे सेम फोर्स से पुल हो रहे हैं 100 न्यूटन से। नो, एक्सेलरेशन इसलिए सेम नहीं होगी क्योंकि वो सेम फोर्स से पुल हो रहे हैं, इसलिए सेम होगी क्योंकि ये सब तीनों बंधे हुए हैं। अगर फोर्स सेम होती है 3 बॉडीज पे, तो क्या एक्सेलरेशन भी सेम होती है 3 बॉडीज पे? नहीं सर मास पे वेरी करता है। मास पे डिपेंड करता है ना, मास तो देखो तीनों का अलग अलग है, तो तीनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो तीनों पे फोर्स तो बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तीनों स्ट्रिंग से बंधे हैं। मान लो, इमेजिन करो, अगर तुम्हारे हिसाब से मान लेते हैं सपोज 5 किलो की एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ये तो आगे को भाग लेगा, पीछे दो, ये जो दो पीछे वाले बच्चे हैं वो तो पीछे रह जाएंगे और स्ट्रिंग टूट जाएगी, है ना। लेकिन मान लो उल्टा कर लेते हैं, अगर सपोज 2 केजी वाले को सबसे ज्यादा पड़ी है भागने की, वो बहुत तेजी से भाग रहा है और उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, फिर तो वो थोड़ी देर बाद क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को इकट्ठी कर देगा और 3 किलो पे आके टक्कर मारेगा। तो ये दोनों केसेस ही पॉसिबल नहीं है। ये जो स्ट्रिंग है ये हमेशा इसी तरीके से टॉट रहेगी, टाइट रहेगी, ठीक है। ठीक है सर।
इसलिए एक्सेलरेशन विल बी सेम फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। चलो इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, रेलगाड़ी टूट जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हाँ, तो 100 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा 50√3 cos, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा 50। ठीक है, हम y वाले को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे x वाले को। चलो अब इधर को जो फोर्स बनी, बताइए क्या क्या फोर्सेस बनाऊंगा। 3 वाले पे बताओ फोर्स। एक्सटर्नल 50√3 टेंशन नहीं 3 वाले पे नहीं, सॉरी ये 5 वाला है। 5 हाँ बोलो। 10 राइट की तरफ कोई फोर्स लगेगी, फोर्स कितनी लगेगी? 50√3। और टेंशन किस तरफ लगेगी? लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ। 3 वाले पे टेंशन किस तरफ लगेगी? राइट राइट। और टेंशन किस तरफ लगेगी? लेफ्ट लेफ्ट। 2 वाले पे टेंशन किस तरफ लगेगी? राइट चलो ये तो हो गया अपना टेंशन का काम। अब क्या ये अगर मैं इसको टाइम नहीं टेंशन, इस ये टेंशन अगर T1 है तो इधर भी टेंशन T1 ही होगी। यस सर टेंशन सेम होगी ये वाली, इधर वाली नो सर, ये अलग होगी? सर अलग होगी। अलग होगी। दिस विल बी T2। सर मास अलग हो तो टेंशन भी अलग होगी। हाँ ये जो रस्सी है सेम रस्सी नहीं है, अलग हो गई, बीच में एक मास आ गया तो टेंशन जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, ओके। एंड इधर फोर्स लग रही है अपने पास 50√3। तो दिस इज द कंप्लीट एफबीडी। यहाँ पे मान लो एक्सेलरेशन ए एंड ए। सबसे पहला काम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज नेट फोर्स इज 50√3. I'm applying the equation in x direction upon total mass is 10. Acceleration मेरे पास कितनी आ गई? 5√3 मीटर पर सेकंड। So I hope ये सबका आंसर सही है। यस सर करेक्ट। चलो अब T1 फाइंड करते हैं। T1 के लिए इक्वेशन हम लगाएंगे 2 kg पे, 2 kg वाले पे इक्वेशन लगा लेते हैं। समेशन ऑफ fx is equal to 0। निवेदिता इक्वेशन बोलो। सर T1 is equal to ma is equal to 2 into a, राइट। और a की वैल्यू है 5√3, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 10√3 टेंशन। T1 की वैल्यू आ गई 10√3। ठीक है, अब T2 के लिए जो इक्वेशन है वो चाहे 3 वाले पे लगा दो चाहे 5 वाले पे लगा दो, जिसमें मर्जी लगा दो। ठीक है, मान लो मैं 3 वाले पे लगाता हूँ, आंसर सेम ही आएगा। समेशन fx is equal to 0, राइट। ओके, कौन बताएगा? नमन चल इक्वेशन बता दे इसकी। नमन T2 minus T1 is equal to 3a. T2 minus T1 is equal to 3a, करेक्ट। सर हाँ जी, ये T1 और T2 अलग कैसे हुए? मास तो क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी डिफरेंट ही थे। वहां पे एक ही स्ट्रिंग थी, एक ही रस्सी है बीच में ये वाली। यहाँ पे हमने एक ही रस्सी में तो एक ही लिया है, 2 और 3 के बीच में एक रस्सी है, वहां पे T1 लिया दोनों जगह। मतलब ये दोनों रस्सियां अलग अलग है, 2 और 3 के बीच और 3 और 5 के बीच। ऑब्वियसली अगर मास के पीछे भी बांधनी है रस्सी, आगे भी बांधनी है, तो अलग अलग ही बांधनी पड़ेगी ना। कैसे? एक ही रस्सी बीच में से नहीं निकल सकती मास की। क्यों तो सर? बीच में ही निकाल दें, फिर तो मास मोती की तरह घूमने नहीं लगेगा इधर उधर। हाँ सच, ओके। सर ऊपर से भी तो रोल करके मतलब निकाल सकते हैं, बट वो एंगल बन जाएगा फिर। हाँ फिर तो चेंज ही हो गया ना। मैंने कल देखो एक तुम लोगों को वीडियो ऑन करके भी दिखाई थी, अगर हम रस्सी को कहीं से बीच में से पकड़ लें फिर टेंशन डिफरेंट हो जाती है। फिर तो मास ने बीच में से पकड़ लिया, अगर ऊपर से बांध दोगी तुम। ओके सर। सर यहाँ पे समेशन ऑफ fx ma के इक्वल नहीं होगा? यस सर, मैं भी बोल रही थी। क्या बोल रही थी? समेशन ऑफ fx 0 क्यों है? ओहो 0 कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ यस यार। सर, अब मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। यस सर, मैं भी हद होती है, मतलब हद है।
हद है यार, मतलब ना कितना हो गया है, 15 ते 10 25 ठीक है। तो दीज आर द टेंशंस। चलो क्लियर है। तो हमारे पास T1 आ गया, T2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find acceleration of the system. Number 2, tension in the string. Acceleration of the masses. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये पुली बनाई है सेंटर में। बिल्कुल। मुस्कान, ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 kg पर हमने फोर्स बनाई है, लेकिन वो फोर्स हम बाकी पे नहीं लग रही। देखो ये सिर्फ 5 kg वाले पे लग रही है। उस फोर्स का इफेक्ट ही तो है जो टेंशन क्रिएट हुई। तो फोर्स का इफेक्ट ऑलरेडी टेंशन में आ चुका है। इमेजिन करो अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो विल देयर बी एनी टेंशन इन द स्ट्रिंग? नहीं ना। ठीक है, तो इसलिए वो टेंशन फोर्स के कारण ही है। वहां पे अलग से हम फोर्स दोबारा नहीं बनाएंगे। नमन, एक्सेलरेशन करेक्ट। जोरावर, एक्सेलरेशन करेक्ट। सिद्धार्थ, एक्सेलरेशन करेक्ट। अर्शिया नो। लतिका, एक्सेलरेशन करेक्ट। नहीं रिदम। नहीं वंशिका, नहीं सिमरन। चलो लेट्स सी, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, गौरी एक्सेलरेशन करेक्ट है। कुशल गर्ग गुड, दोनों चीजें करेक्ट है। नमन नहीं। आर्यन एक्सेलरेशन करेक्ट। अभी ध्यान देंगे इधर इधर। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डोंट डोंट सेंड द आंसर्स नाउ। नो गौरी, नो आर्यन। ओके, तो सबसे पहला काम एक्सेलरेशन। आर्यन हाँ ठीक है। अभी
एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम या एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स या एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होता है? नेट फोर्स एफ नेट अपॉन टोटल मास। हाँ कि ना? अब इसमें हमें ये देखना है कि इस सिस्टम पे, इस सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, राइट? तो अभी आप लोग मुझे ये बताओगे कि अगर मैं चलो एफबीडी बनाता हूँ, इस 6 पे फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी लगेगी और किधर को लगेगी? डाउनवर्ड लगेगी। कितनी? 6G। और 4 पे 4G। वो भी डाउनवर्ड लगेगी। यस सर। ये कितनी लगेगी? 4G। और ये कितनी लगेगी? 6G। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, ये जो सिस्टम है सारा क्लॉकवाइज घूमेगा। तो मतलब ये जो 6 वाला डब्बा है ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा ए से, और जो 4 वाला डब्बा है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा ए से। हाँ कि ना? यस सर। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, इस सिस्टम को क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश कर रही है? 6G। क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश कर रही है? 6G। 6G। और एंटी क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश कर रही है? 4G। 4G। राइट, ऑब्वियसली हु इज विनिंग? 6G। कौन जीत रहा है? 6G जीत रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ 20, बाय एन अमाउंट ऑफ 2G। करेक्ट, बाय एन अमाउंट ऑफ 2G। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो इस सिस्टम पे फोर्स लग रही है दैट इज 6G माइनस 4G? यस सर। यस सर। 6G इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश की जा रही है, 4G के साथ इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जीता कौन? 6G बाय एन अमाउंट ऑफ 2G। नेट जो फोर्स बनेगी इस पे वो 2G बनेगी क्लॉकवाइज। हाँ कि ना? यस सर। डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है? 6 प्लस 4। 10। तो ये हो जाएगा 2G डिवाइडेड बाय 10। देयरफॉर एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्ट शॉर्टकट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अदरवाइज तुम लोग वैसे ही कर सकते हो, इसकी एफबीडी बनाओ और इक्वेशंस बनाओ, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर टेंशंस बनाएंगे, टेंशन बोलो किस तरफ लगेगी? इस 4 पे ऊपर लगेगी। यहाँ पे लगेगी टेंशन T। क्या ये पूरी की पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगी? यस, ऑब्वियसली सेम होगी। 6 kg वाले पे किधर को लगेगी? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये अपनी एफबीडी हो गई। ठीक है, मैं इसको अलग अलग करके बनाना, तुम लोग, मैंने बीच में बना दिया इसको। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें टेंशन बन गई, 4G बन गई, एक्सेलरेशन बन गई। तो वैसे ही 2 इक्वेशंस बनेंगी, 2 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व हो जाएंगे, आंसर फिर भी 2 ही आएगा। हमने एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल दिया। सब्जेक्टिव में आपको इक्वेशंस बना के ही सॉल्व करना है। आई रिपीट, आपको इक्वेशंस बना के ही सॉल्व करनी है एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब टेंशन फाइंड कर लेते हैं। टेंशन फाइंड कैसे होगी? किसी पे भी लगा दो। मान लो मैं 4G पे लगाता हूँ। आयुष यस सर। चल बता दे, इक्वेशन y में लगाएंगे x में लगाएंगे? पहली बात तो ये बता दे। सर y में लगेगी। बिल्कुल y में लगेगी। समेशन fy इज इक्वल टू सर 0 ना भाई, इक्विलिब्रियम में थोड़ी एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। m में y सर आगे ना? m में y। यस सर। चल अब बता दे मेरे को एक्सेलरेशन। अच्छा चलो फोर्सेस बताओ अब, कितनी कितनी फोर्स लिखूं मैं? इक्वेशन बना दे, इसकी इक्वेशन की वैल्यू डाल दे। सर 4a हो जाएगी। हाँ जी, राइट साइड में 4a हो जाएगा। चलो ठीक है। इशिता मार्कंड अनम्यूट करो और बोलो इक्वेशन। इशिता, आज हम इस तरह के क्वेश्चन सीख रहे हैं। कल से आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, आई विल बी आस्किंग यू द इक्वेशंस ऑफ ये एफबीडीज। जिसने इक्वेशन नहीं बनाई वो इस इक्वेशन को
50 बार लिख के सबमिट करेगा। ठीक है जिया, यस सर। चलो इक्वेशन बनाओ। प्लस टी प्लस टी माइनस 40 माइनस 4g इज इक्वल टू 4 into 2। 4 इंटू ए, और ए की वैल्यू अपने पास 2 है, तो यहाँ से मेरे पास टेंशन कितनी आ जाएगी, T इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 40 दैट इज 48 न्यूटन्स। 48 न्यूटन। करेक्ट, चाहे मैं 6 पे लगा दूं तब भी आंसर सेम आएगा। समेशन Fi। अंतरा यस सर। इक्वेशन लगाओ 6 पे। प्लस टी दोबारा बोलना। माइनस टी प्लस 6g इज इक्वल टू 6 into a। 6 इंटू ए, करेक्ट। तो यहाँ से भी सॉल्व करके मेरे पास टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 न्यूटन। ठीक है, तो दैट मींस आप जिस मर्जी मास पे लगा दो ऑब्वियसली टेंशन की वैल्यू सेम ही आनी है। क्वेश्चन एक है, टेंशन एक है, जिस मर्जी पे लगाओ, वी आर फॉलोइंग द करेक्ट मेथड्स, तो टेंशन सेम ही आएगी। ठीक है, तो समझे अब कैसे लगाएंगे हम इक्वेशंस, राइट? करेक्ट है? सबको चमक गया या नहीं चमका? किसी को कोई है, किसी को डाउट तो पूछ लो। क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? सर एक बार Yes. सर 6G ठीक है, हाँ आयुष क्या बोल रहे हैं? सर जो 6G पर 6G, सर 6G वाला अरे म्यूट अनम्यूट तो रहा के बाहर। सर 6G वाला बता दो एक बार। मैं नहीं बता रहा भाई, तू ही बताएगा मेरे को, चल बता। क्या बोला था मैंने? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाली फोर्स क्या है? नहीं सर वो सर कनेक्शन हल्का सा सर लूज हो हाँ गया हाँ था। कोई नहीं, अभी पूछ रहा हूँ मैं तेरे को, मेरे को बता सर क्या? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाली फोर्स को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाली अरे नहीं नहीं सर पॉजिटिव ही लेंगे सर। पॉजिटिव लेंगे, इधर लिखा है अपने, एक्सेलरेशन Yes, की sir. डायरेक्शन वाली फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की Yes, ऑपोजिट sir. डायरेक्शन वाली नेगेटिव, ये लेनी है आपको। यस तो सर। ना इसको अच्छे से लिख लो, ये डब्बे में डाल लो, किसी रंग बिरंगे डब्बे में इसको डेकोरेट कर लेना। सर ठीक है सर, हो गया। सर मैंने 6G वाले की ना एक्सेलरेशन सर गलती से सर ऊपर को मान ली थी। ऊपर को मान लीजिए, अच्छा ठीक है, चलो चमक गया। यस सर। ठीक है, अगला कर दो अब। सेम डब्बे हैं, फाइंड दी 1 एक्सेलरेशन 2 टेंशन। चार किलो और 6 किलो वाले ही डब्बे।
नहीं आयुष, इसमें है झोल, इसमें है। यस कुशल, गुड। नमन, एक्सेलरेशन सही है। तुषिता एक्सेलरेशन सही है। खुशबीर नो, सिद्धार्थ नो, वंशिका नो, अनुप्रीत एक्सेलरेशन सही है। नमन गुड, अर्शिया नो, आर्यन गुड, अंतरा एक्सेलरेशन सही है। तुषिता एक्सेलरेशन सही है। गौरी एक्सेलरेशन, मिलन नो, ठीक है नमन, ध्यान रखा कर साइंस का। मुस्कान एक्सेलरेशन, लतिका नो, जिया नो, नहीं अंतरा एक्सेलरेशन गलत है। आई मीन मतलब जिनका मैंने एक्सेलरेशन नाम दिया गलत है उनकी एक्सेलरेशन अभी। अंतरा की, तुषिता की, गौरी एंड मुस्कान, नो 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 नो। जिया एक्सेलरेशन सही है। प्रबल गुड, दोनों चीजें सही हैं। जोरावर एक्सेलरेशन सही है। चलो लेट्स सी अब इसमें क्या है, क्या डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें। मासेस तो सेम है बट द डिफरेंस इज जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें दोनों मासेस लटक रहे थे जिसकी वजह से सिस्टम को दोनों तरफ से पुश मिल रहा था इन द सेंस कि 6 kg वाला 6G से नीचे की तरफ खींच रहा था और 4G वाला 4G की फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा था एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें इसमें अगर मैं फोर्सेस बनाऊंगा 6G के 6 के ऊपर 6G जो फोर्स है वो नीचे को लगेगी, हाँ के नाम 6G ऐसे लगेगी, ठीक है। और 4G के ऊपर जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ वो ऐसे लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका जो वेट लग रहा है ऐसे लग रहा है 4G। नाउ टेल मी कि इस सिस्टम को क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमा रही है। इस सिस्टम को क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश कर रही है? 6G राइट, बिल्कुल। इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश कर रही है? 4G। इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश कर रही है? 4G। किसी को लगता है कि 4G के अलावा कोई और फोर्स घुमाने की कोशिश कर रही है? सर मुझे लग रहा है वे कोई नहीं। यस कोई नहीं। अरे डब्बा टेबल पे पड़ा है। सर कोई भी कोई भी नहीं। इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज कोई भी घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा। अरे हाँ कि ना? अरे क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि 4 किलो का डब्बा तो टेबल पे पड़ा है, सरफेस पे पड़ा सर। अरे मान लो वो स्ट्रिंग नहीं है तो 4 किलो का डब्बा क्या नीचे जाने की कोशिश कर रहा है? उसको तो टेबल ने रोक रखा है। क्या वो जा रहा है नीचे 4 किलो वाला डब्बा? नहीं ना, है ना। उसकी 4G वाली जो फोर्स है वो तो व्यर्थ है, इसको नहीं घुमाने की कोशिश ही नहीं कर पा रही वो, क्योंकि रास्ते में टेबल आ गया। तो इसके ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितनी बनी? 6G। यस, इसके ऊपर जो नेट फोर्स बनी वो 6G बनी। तो एक्सेलरेशन विल बी F net upon M total।
6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स जो है वो नेट दैट इज 60, लेकिन मास तो टोटल वही है 6 + 4। सिस्टम का मास तो वही है, दैट इज 60 अपॉन 10। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को कोई शंका, कोई दुख दुविधा? क्लियर है चीज? Yes, sir. अब मुझे क्या फाइंड करनी है? टेंशन फाइंड करनी है। तो टेंशन के लिए मैं बना देता हूँ, इधर कहीं भी बना लो। इधर टेंशन किस तरफ 4 पे टेंशन किस तरफ लगेगी? Right side. राइट। 6 पे टेंशन किस तरफ लगेगी? Upward. अपवर्ड लगेगी। ठीक है, तो इक्वेशन किस पे लगानी चाहिए वैसे मुझे? 4 पे या 6 पे? 4 पे सर। 6 पे. 6 पे लगानी चाहिए। देखो वैसे तो लगा तो दोनों पे सकते हैं, लेकिन लगानी चाहिए मुझे 4 पे। क्यों? क्योंकि 4 पे सीधा ही लग जाएगा अपने पास। इधर इक्वेशन t है ना, ये 4 है, एक्सेलरेशन कितनी है? 6। 24 न्यूटन। t = 4 × 6 आ जाएगा सीधा 24। लगा तो दोनों पे, ठीक है, एक ही बात है, बट इससे बहुत ही ओरली से हो जाता है इससे, है ना। 4 पे लगाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैं चमक गया रे को ना। 6 और 24 सर हाँ जी। हम सब्जेक्टिव में एक्सप्रेशन ऐसे निकाल सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर निकाल लिया? ना भाई, ठीक है सर। खतरा है। ठीक है। ठीक है, इक्वेशन वाइज वहां दोनों पे बनानी पड़ेंगी। 4 पे लगाओ और 6 पे लगाओ, और बाद में एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी 6 पर लगा के दिखा दो, मेरी गलत आ रही है। 6 पे लगा लो। 6 वाला डब्बा बनाओ, ये बन गया डब्बा 6 वाला। 6 इसके ऊपर टेंशन किधर को है? ऊपर। नीचे को क्या है? 6g। एक्सेलरेशन नीचे को है। बोलो इक्वेशन बोलो। -t + 6g -t + 6t = 6 × 6। तो आ तो गई 60 - 36 क्या होता है? 24। माइनस की मिस्टेक कर रही हूँ सर मैं। क्या तुमने 60 - 36 को कुछ और लिख दिया? मतलब 14 लिख दिया सर। अरे राम, सुपर मेडिकल सर। कोई नहीं, हो जाता है सुपर मेडिकल। मैथ्स वाले बच्चों से हो जाती है जिया, गलती है। मैथ्स वाला से होती है ना सर, तो ही वो सुपर मेडिकल हो जाता है, कोई नहीं। छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में। बड़े बड़े सब्जेक्ट में बोलो सर। मैथ्स फिजिक्स से इजी है ना कंपैरेटिवली +1 का? पता नहीं अब तुम क्या कर रही हो। सर आप बताओ, सर आपको क्या लगता था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो दोनों ही सेम ही लगते थे। आपको अपने टाइम पे फिजिक्स मुश्किल लगती थी +1 की? नहीं, मेरी नॉन में ना एक लड़की है, उन्होंने ना मतलब अभी +2 के बाद ना आईज का डॉक्टर बनना है, उन्होंने मेडिकल ली हुई थी, तो अभी उनको जॉन्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेनी है ना, वहां पर +2 में मैथमेटिक्स में 70% मार्क्स जरूरी हैं, तो अब उनको ईयर ड्रॉप करके मैच करनी पड़ रही है। अच्छा सर जब मेरे को बात पता चली, मेरे को इतना हौसला मिला अच्छा कि मेरी मैच खराब नहीं जाएगी। तुम्हें मेडिकल करनी है, नॉन मेडिकल करनी है? सर करनी तो मेडिकल है ना। उन्होंने भी मेडिकल ही की, बट अब उनको मतलब इतनी मुश्किल हो रही है, उनको ईयर ड्रॉप पड़ेगा। नहीं ऐसा सिर्फ बाहर जाने के लिए होता है, मैथ्स चाहिए होती है मेडिकल। यस सर, वो तो कनाडा और अमेरिका में मांगता है। नहीं उन्होंने इंडिया में ही करनी है। सो मुझे भी यही था कि कनाडा में मांगते हैं, चलो कनाडा में तो मैंने जाना ही नहीं, बट जब उन्होंने कहा ना कि उन्होंने इंडिया में एडमिशन लेनी है, इंडिया के लिए मैथ्स की जरूरत है। किस चीज में लेनी थी एडमिशन? सर आईज के डॉक्टर। तो मैथ्स क्यों चाहिए उसमें? नहीं चाहिए होती सर, मेडिकल इंडिया मांगते ही नहीं। वो इंस्टीट्यूट वालों ने कहा कि 70% मार्क्स चाहिए मैथ्स में +2 में। सर 70% ऐसी मजाक कर दिया इंस्टीट्यूट वालों ने, लगता है। नहीं सर वो लगे हैं ट्यूशन पे, लगे हैं वो मैथ्स की, वो कर रहे हैं मैथ्स। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये। मैंने भी पहली बार सुना था सर, इंडिया में नहीं।
इंडिया में सर ये अलाउड ही नहीं है, गवर्नमेंट अलाउड है। ऐसे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपसे मैथ नहीं करना तो पता तो नहीं ये सर। तो वो है कि वो फिर जो ऐसे तो कनाडा मेडिकल वाले हुआ। सभी बच्चों को ही मैथ्स करना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली, सर अगर फिर तो किसी को आई का मेडिकल डॉक्टर बनना है, किसी को बनना पेट ये का तो बनना है। है, किसी को सर का बनना है, किसी सर को कुछ बनना है, तो ऐसे तो मुझे तो साइकोलॉजी में जाना है, मेरे को तो मैथ्स की बिल्कुल भी नहीं जरूरत। साइकोलॉजी में जाना है। मेरे को तो नीट क्लियर करने की भी नहीं ना जरूरत साइकोलॉजी के लिए। सर चलो सॉल्व करो इसको फटाफट। करेक्ट मिलन, गुड। नमन तू हट जा। नहीं कुशल, नहीं वंशिका। नमन बताऊं क्या बोला तूने? बता दो, हैं? बता दो, बता दो। बता तू। जिया तेरे को पता है नमन क्या बोल रहा है? हैं? गैस कर चल। जिया घबरा गई वो। सुपर मेडिकल। पक्का क्लास नहीं लगा रही थी कहीं। अरे इधर उधर चली गई मुझे लग रहा है। सर नहीं, अभी अभी तो डीपी लगाई है उसने। सर बोलो, माइक नहीं अनम्यूट हो रहा था। अच्छा चल गैस कर, नमन ने क्या बोला होगा तेरे बारे में साइकोलॉजी वाली बात पे? 1 मिनट सर। हाँ सर मेरे को लगा गौरी नो, लतिका नो, आर्यन नो। ये क्या कहता नमन? नमन कहता साइकोलॉजी वाली बात पे? हाँ साइकोलॉजी वाली बात। ये कहेगा खुद में तो दिमाग है नहीं, दूसरों का दिमाग क्या पड़ेगी। सही बात है। मेरे को पता ही था, मेरे को इस लड़के का पता है, यही कहा था ना। हाँ यही बोला था, वो कहता खुद तो पागल है, साइकोलॉजी करके क्या करेगी। मुझे पता था। सबको पता है, तुम्हारे दोस्तों को पता है, तुम्हारे दोस्तों को मैसेज भी आ गए कि यही बोला होगा नमन ने। सभी सर को ये नमन का पता है ना। ग्रुप पे लड़ाई कर चुकी है 1-2 बारी। तो मेरे साथ बहुत लड़ता है सर, आपको क्या पता। गुरांश करेक्ट है, गुड। 1 नंबर का बदतमीज लड़का है ये। ओहो, और कुछ गुस्सा आ गया जिया को। हाँ गुस्सा आ गया जिया गुस्सा को नहीं नमन। आया मेरे को। पागल है सर, इंस्टा में ना स्टोरी में लिख दिया, अब सारा दिन पढ़ती रहती है, नजर लगवा देगा। पढ़ती मैं है भी नहीं। 3 दिन से दिमाग खा रही थी, मेरी स्टोरी पा, मेरी स्टोरी पा। तो सर इसे कभी भी नहीं डालता। मेरे पास टाइम होता है, मैं डाल देता हूँ। सॉल्व सभी का करो चलो डालने अब। का टाइम होता जिया है। बस कर, बाद में बाकी बाकी बाद में लड़ लेना अब। चलो सॉल्व करो इसको। गौरी नहीं, प्रबल नहीं, सुरभि करेक्ट, गुड। 4 बच्चों का आंसर आया अभी? नहीं 3 का, नहीं हाँ 3 का। मिलन ने बहुत क्विकली दे दिया, फिर गुरांश एंड फिर सुरभि। गुरकर्मन नहीं, अभिषेक नहीं, खुशबीर एक्सेलरेशन हाँ ना, करेक्ट है यूनिट। मीटर लिखा था तुमने, ठीक है। गौरी हाँ एक्सेलरेशन करेक्ट है।
नमन, हाँ एक्सेलरेशन करेक्ट है। अरे देखो ना इसमें तुम लोग, अरे एक्सेलरेशन 2 वालों, इसमें देखो कि राइट, देखो क्लॉकवाइज तो कितनी फोर्स घुमाएगी इसमें भी, कितनी फोर्स घुमाएगी क्लॉकवाइज? 6G घुमाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल। और इसको, इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश कर रही है? 40 sin 30 डिग्री। 4, हाँ देखो 4G जो लग रहा है, 4G तो ऐसे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है 4G, इसका वेट जो ऐसे लगेगा, लेकिन इसका कंपोनेंट ये है जो इसको डाउन दी प्लेन लेके जाएगा। तो इस सिस्टम को तो भाई डाउन दी प्लेन जा सकता है ना, 4 इस इंक्लाइंड प्लेन के अंदर थोड़ी घुस जाएगा, ठीक है। तो ये है 4G, ये है 6G। तो इसका कंपोनेंट निकाल के फिर निकाल लो एक्सेलरेशन। सिद्धार्थ नहीं भाई, कंपोनेंट गलत ले रहा है, इधर कॉस नहीं होता, साइन होता है सिद्धार्थ। साइन क्यों होगा? हैं? साइन क्यों होएगा? मेरा तो कोस आ रहा है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि कोस होना चाहिए। सुपर मेडिकल क्या है? मैथ्स में थोड़ी होता है, ये फिजिक्स में है। नहीं, साइन कॉस तो होती है। तो साइन कोस, अरे साइन कोस जिया, होता है बट ये नहीं होता। जिया हाँ जी इसमें सर। ज्योमेट्री, ओ जिया जिया रुक जा एक मिनट, ज्योमेट्री सिंपल, क्या ऐसे सर? ज्योमेट्री समझाई थी मैंने जिया इसमें। वो तो सर पता है। ये है थीटा, ये वाला एंगल 90, ये एंगल 90 है, तो ये कितना होगा जिया? 60 डिग्री सर। 60 हो जाएगा। तो अगर ये 60 है तो ये वाला कितना है? ये होना ये वाला। चाहिए 30। तो आ गया ना 30। तो ये 4G है, उसका इधर वाला कॉस और इधर वाला साइन। अच्छा ओके ओके, अपने यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है सर। एक्सेलरेशन सही है तुम लोगों की, सबकी टेंशन क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, झोल कर रहे हो तुम लोग। जोरावर करेक्ट, नमन करेक्ट, खुशबीर करेक्ट। आर्यन करेक्ट। मुस्कान 39 करेक्ट। अर्शिया नहीं, एक्सेलरेशन ठीक सही है तुम्हारी, लेकिन टेंशन गलत है। रिदम एक्सेलरेशन करेक्ट। निष्ठा करेक्ट। अर्शिया, अर्शिया अनम्यूट। अर्शिया, यस सर। एक्सेलरेशन किस तरफ होगी इस सिस्टम की? नीचे को सर। अरे नीचे को तो दोनों ही आ सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन मान लो, क्या दोनों की सेम होगी एक्सेलरेशन? यस सर। ऑब्वियसली यस। तो ए इस तरफ आएगा नीचे को। 4 की एक्सेलरेशन किस तरफ बनाऊं? सर पीछे को। मतलब अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन? डाउन। डाउन द इंक्लाइन। मतलब रस्सी तोड़ोगी तुम? नहीं फिर अब। नहीं फिर अब क्या मतलब? नहीं सर, रस्सी नहीं तोड़नी, अब बनेगी। तो पहले तुमने डाउन क्यों बोला? सर क्योंकि वो फोर्स पीछे को लग रही थी तो हद है, जब सारा सिस्टम राइट की तरफ क्लॉकवाइज जा रहा है तो 4 वाला ऊपर चढ़ेगा ना, 6 वाला नीचे खींचेगा उसको। अरे हाँ कि ना? यस सर। तो फिर तो इधर कितनी फोर्स आएगी? ये जो लाल रंग का एरो बनाया मैंने, इधर 20 आएगा। 4G sin 30 which is 20 न्यूटन। ठीक है, चलो अब टेंशन बनाओ। 4 पे टेंशन किस तरफ लगेगी? सर लेफ्ट की तरफ। क्या करूं मैं तुम्हारा? राइट की तरफ। ओ सॉरी सर, यार सर मेरी डायरेक्शन बहुत खराब है। राइट की तरफ लगेगी। अरे डायरेक्शन खराब है, नंबर खराब हो जाएंगे।
सर मैंने फोटो में ठीक, डायग्राम में ठीक बनाया है। फिर लाइट की जरूरत। अभी इसी क्षण ना मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, इसकी 50 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे सबमिट करना। टेंशन टी 6 किलो पे टेंशन किधर को लगेगी? ऊपर को। ऊपर को। इक्वेशन बोलो पहले, एक्सेलरेशन की इक्वेशन। सर एफ नेट अपॉन टोटल मास। एफ नेट अपॉन टोटल मास। एफ नेट कितना है? 60 माइनस 40 20। बच गई। दिस इज 6 है ना? सर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन के लिए इक्वेशन 4 पे लगाओ। 4 फास्ट। सर ये बनेगा 6 पे। सर टी चलो 4 पे लगाओ, 4 kg पे। टी माइनस 20 टी माइनस 20 इज इक्वल टू 4a। 4a करेक्ट। T is equal to 20 plus 4 4s are 16, that is 36 Newton. 6 kg पे। और इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे लगाओ। वंशिका, वंशिका अनम्यूट फास्ट। 6 kg पे इक्वेशन लगाओ। माइनस टी -t प्लस 6g इज इक्वल्स टू 6a। 6 into a करेक्ट। यस सर। तो यहाँ से भी टेंशन सॉल्व करके मेरे पास 36 न्यूटन। ठीक है करेक्ट। क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? क्लियर है, ठीक है। यहाँ से भी मास लटका दो एक। अरे यार
दे तो दिया मिलन 30 डिग्री। Siddharth, is it possible? Obviously, Vanshika. And send. कौन था? वंशिका थी? वंशिका, यस सर। वंशिका किसके साथ लड़ रही थी? सर अपने प्यारे भाई के साथ। अपने प्यारे। यस सर। छोटा है बड़ा है? दोनों में बहुत बनती है सर। ट्विंस हैं। अच्छा ट्विंस हैं। अच्छा वर्णित की क्लास नहीं चल रही? सर वेला है। सर उसकी शाम को होती है। शाम को पैर का बैठ। पर सर बहुत ज्यादा बिजी होता है, सुबह मेरे साथ लड़ने में और शाम को अपनी क्लासेस में। नमन राइट वाला मास 7 किलो है भाई। मेरा आंसर बताना एक्सेलरेशन का, मैं तो ये आगे क्वेश्चन करूं। एक्सेलरेशन जिया नहीं, तुम्हारा गलत है। कैसे? मैंने भी भेज दिया एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन सही है। मेरी सही है। अर्शिया की एक्सेलरेशन गलत है, बाकी उनकी सही है। आर्यन नहीं, गलत एक्सेलरेशन। प्रबल कुछ भी ठीक है, एक्सेलरेशन तो ठीक है। रिया एक्सेलरेशन नहीं, नाहिद कुछ भी, प्रबल ठीक है एक्सेलरेशन, नमन की ठीक है एक्सेलरेशन। नहीं आ रहे हैं, एक्सेलरेशन गलत है। तो मेरा बता दो सही है कि गलत एक्सेलरेशन। तो मेरी भी बता दो एक्सेलरेशन। मैं एक्सेलरेशन का आंसर बता देता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग इसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। एक्सेलरेशन का आंसर है 4/3 मीटर पर सेकेंड। ओके सर। सर मेरी टेंशन बता दो। ठीक है, तो टेंशन बाकी निकाल लेना तुम लोग। सर मैंने आंसर भेजा, वो बता दो एक बार। सर मैंने भेजा।
कुशल गर्ग करेक्ट है। कुशल की तुम्हारी यार कहाँ है भाई आंसर? मिलन नहीं, एक आंसर गलत है तुम्हारा। सेंड मी इन फ्रैक्शन। सर मेरी फ्रैक्शन में सेंड कर इसको। हेलो सर। हाँ ठीक है। खुशबीर की ना? सर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ खुशबीर की तो ठीक है। सिद्धार्थ तेरी फ्रैक्शन में कहाँ आई है अभी? सर टेंशन। वे फ्रैक्शन में भेज दे भाई। सर मैंने भी ओके सर, वो मैंने एग्जैक्ट भेजा था। नहीं मिलन पहली गलत है। तुषिता हाँ करेक्ट है। हाँ भी ठीक है मिलन। ठीक है चलो, दिस इज योर होमवर्क प्लस इसके अलावा एक्सरसाइज 0 एंड 1 का भी होमवर्क है। तो मैं सारा होमवर्क आपको ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, लेकिन क्लास कल को ही है तो अकॉर्डिंगली देख के मैं करता हूँ। ठीक है, ग्रुप पे कितना होमवर्क आपको करना है। ठीक है, ये वाला आपको होमवर्क करके इसको सॉल्व करके आपको मुझे आंसर जो है वो इस पे भेज देना। ग्रुप पे मत भेजना, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना इसके आंसर। ठीक है, टेंशन्स के दोनों। ठीक है चलो, मुस्कान 39 हाँ करेक्ट है तुम्हारा। बाकी अभी नहीं। ओके ठीक है चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय 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 बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। सर हाँ जी। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ऐसे निकालनी थी ना, जो 6 पे फोर्स लग रही है और जो 2 पे फोर्स लग रही है, उन दोनों को ऐड करके 7 की फोर्स में से सब्ट्रैक्ट करना था। सर फिर माइनस तो में आ रही है। सर मेरी तो कितनी लगेगी 6 पे? 30 न्यूटन। और 2 पे? 20 न्यूटन। और 7 पे? 70। तो नेट कितनी बचेगी? 20 न्यूटन। और टोटल मास कितना है? 15। ओहो एक्सक्यूज मी सर। मैंने मेरा आंसर देख लो, मैंने सेंड कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है हाँ जी। सर इस पे 7 और 2 के प्लस करके 6 में माइनस नहीं होगी? 2 वाला किसको किस तरह घुमाएगा इसको? 2 वाला खुद तो नीचे जाएगा। और नीचे तो सारे ही जाएंगे, कौन कोई ऊपर नहीं, सब नीचे ही जा रहे हैं। निवेदिता एक्सक्यूज मी। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ये बताओ मेरे को। सर 2 वाला तो एंटी क्लॉकवाइज। और 7 वाला? क्लॉकवाइज। तो फिर अपोज कर रहे हैं ना एक दूसरे को। अरे हाँ कि ना? यस सर। हाँ कुशल बोलो। पूछ रहे थे तुम कुछ? नहीं चलो ठीक है। ओके जी बाय बाय। यस सर। सर एक्सेलरेशन में माइनस करेंगे तो? एक्सेलरेशन में सर एक्सेलरेशन निकालने के लिए 50 माइनस 70 कह रहे थे ना? दोबारा बोल। सर 6 और 2 kg का मिला के 50 बन गई। हाँ फिर 70 बन रही है। यस सर, तो ऐसे तो 20 आएगा डिफरेंस, और 50 माइनस 70 नहीं होएगा? 70 माइनस 50 होएगा ना। अरे एक साइड में इसको क्लॉकवाइज 70 घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज 50 घुमा रही है, तो नेट बची 20। हाँ भाई एक तो म्यूट हो जाता है। यस सर। हाँ बोल। यस सर, समझ आ गया समझ आ गया। ठीक है ठीक।
निशा व्हाट्सएप कर देना, अभी ऊपर निकल गया वो काफी ना चैट में।